नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप वर्ल्ड चैंपियन में। ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 1। तो देखिए, बात है आइजैक न्यूटन की। गली का बच्चा बच्चा जिनको जानता है वो है आइजैक न्यूटन। मुझे लगता है क्लास 10th के बच्चे या जिनको फिजिक्स का नाम फिजिक्स कहा तो इनका ही नाम आ जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत लफड़े किए हैं, बहुत कांड किए हैं। सो उनके ही लफड़े कांड हमको देखना है। ओके, तो देखिए क्या हुआ था। आइजैक न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके दिमाग में मतलब नीचे जो है वो सेब गिरा था। ओके, सो उन्होंने वो सेब लिया और उनको ऐसा क्वेश्चन मन में आया कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वो उनको क्यूरियोसिटी मन में आई कि ऐसा क्यों हुआ, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। तो उन्होंने स्टडी की और स्टडी करने के बाद उनको पता चला ये क्या है, ये झोल है ग्रेविटेशन का। ये ग्रेविटेशन के वजह से क्या हुआ है, नीचे आया है। किसके वजह से नीचे आया है, बोलो। ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आया है। बोलो किसके वजह से आया है, ग्रेविटेशन के वजह से नीचे आया है। ओके, तो उनको ये पता चला। ओके, तो जैसे देखिए अभी क्या होता है, मतलब हर प्लैनेट के पास जो कोई प्लैनेट्स होते हैं। देखिए हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में अदर्स प्लैनेट होते हैं, मून होता है और बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। ओके, हर प्लैनेट के पास, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर प्लैनेट के पास अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है खुद का। ओके, अगर मान लो अगर अर्थ के पास खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम क्या करते। देखिए हाँ, अगर अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम ऐसे जमीन पे नहीं सर्वाइव कर पाते, हम ऐसे हवा में पंछी की तरह ऐसे ही होते, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो नीचे ही करता है। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने क्रिकेट खेलते हो या कोई भी हो, अपने ऑब्जेक्ट बॉल जो है ऊपर फेंका तो नीचे आता है। नीचे क्यों आता है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऊपर क्यों गया, बिकॉज द आपने फोर्स लगाया उसका। तो फोर्स क्या होता है वो भी हम देखते हैं, चलिए फिर। फोर्स एंड मोशन क्या होता है वो भी हम देखते हैं, चलिए फिर। देखिए फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, व्हाट इज दिस मीन बाय मोशन, व्हाट इज मीन बाय फोर्स, वो सब बताते हैं। ओके, फोर्स क्या होता है, देखिए अगर एक सरफेस है, ये सरफेस है। ओके, सो ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक बॉल है, समझो। ओके, ये बॉल है। ओके, और ये बॉल जो है वो स्ट्रेट है, मतलब वो एक जगह पे खड़ी है बॉल। ओके, और अगर ये यही रहेगी, ऐसे ही रहेगी, कब तक रहेगी ऐसी ही ये बॉल, जब तक कि उसको कोई धुचुक करके कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक। कब तक रहेगी, जब तक उसको कोई फोर्स नहीं लगाएगा तब तक। ओके, तो हमने क्या लगाया, उसको फोर्स लगाया। ओके, तो हमने ऐसे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद वो क्या हुआ, बॉल आगे गई। देखिए अब क्या कह रहा हूँ, फोर्स लगाने के बाद वो आगे गई। आगे गई मतलब क्या हुआ, उस बॉल का मोशन हुआ। ओके, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर मोशन जो है स्ट्रेट हो रहा है, ऐसे बॉल ऑब्जेक्ट जो है सीधे जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। ओके, क्योंकि वो लीनियर पाथ में जा रहा है। अगर वो बॉल जो है ऐसे कोई होता, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कोई ऐसे सर्कुलर पाथ में जाता हो तो उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं उसको। ओके, वो आगे हम देखने वाले हैं, सर्कुलर मोशन क्या होता है वो सब हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये बॉल किसके वजह से आगे गया, फोर्स के वजह से गया। अगर हमने खुद डायरेक्ट हाथ से या उंगली से हमने इसको डायरेक्ट ये किया है, बॉल को फोर्स किया है, तो वो क्या होता है, वो मस्कुलर फोर्स होता है। ओके, ये भी हमने पढ़ा है। डायरेक्ट अगर हमने क्या किया है, बॉल को फोर्स किया है तो वो मस्कुलर फोर्स हो गया। अगर मशीन से लगाया है फोर्स तो क्या है, वो मैकेनिकल फोर्स है। समझे। अगर हमने
हाथ से लगाया है तो मस्कुलर फोर्स, और अगर मशीन से या एयर से गया है, मशीन से लगाया है तो मैकेनिकल, और एयर से है तो वो होता है ओके, रिटर्न होता है। तो ये है ओके। फोर्स मतलब क्या, देखिए फोर्स मतलब क्या ओके। फोर्स एक ऐसी ताकत है जो कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करे तो वो क्या होता है, मूव होता है। मूव होता है मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी से। मूव होता है मतलब क्या होता है, मोशन होता है। क्या होता है, मूव होता है मतलब क्या होता है, मोशन होता है। देखिए जैसी होती है ना, अगर आपने चेन देखी होगी या फिर आपने चेन देखी होगी या शक्ली देखी होगी, तो ऐसी कुछ होती है शक्ली ओके। तो जो ऐसे मतलब एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही कुछ है। फोर्स और मोशन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमने ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, वो ऑब्जेक्ट आगे गया मतलब उस ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, मोशन हुआ ओके। सो ऐसा है वो, समझ में आया आपको कि बॉल को हमने क्या दिया, फोर्स दिया। फोर्स देने के बाद वो क्या हुआ, आगे गया। आगे गया मतलब क्या हो गया, वो मोशन हो गया उसका। समझ में आया, फोर्स एंड मोशन ओके। समझ में आया ये फोर्स एंड मोशन। अगर हमने देखिए, अगर हमने हमारे पैर से, हाथ से, हाँ किसी बॉडी से, हाथ से पैर से अगर बॉल को मारा है तो कौन सा ये है, वो मस्कुलर फोर्स से है ओके। वो कौन सा फोर्स है बच्चों, कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स है वो, समझ में आया। अब देखते हैं सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखते हैं क्या है। तो देखिए मान लो एक ऑब्जेक्ट है ओके, एक पत्थर है या कोई पत्थर है। सो पत्थर को हमने डोरी रस्सी से उसको फिट किया है, अटैच किया है, और वो डोरी का जो रस्सी का जो एंड पॉइंट होता है, वो एंड पॉइंट हमने ऐसे हाथ में रखा है और उसके ऐसे गोल गोल मूव कर रहे हैं ओके। तो वो क्यों मूव हो रहा है, बिकॉज हमने क्या लगाया है, उसको फोर्स लगाया है और वो मोशन कर रहा है। देखिए ये सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है ओके। वो कैसे पत्थर हो मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में, डायरेक्शन में। देख सकते हैं आप यहाँ पे सर्कुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव हो रहा है। मैंने इसके आगे भी बताया था। जब देखिए एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऐसे सीधे जा रहा है, बॉल के समय मैंने बताया था कि बॉल जो है वैसे आगे गया है तो लीनियर में गया है, तो कैसे है, लीनियर मोशन। और ए कैसे सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, तो कौन सा मोशन है, कौन सा मोशन है, कमेंट में बताइए कौन सा मोशन है, राइट, वो सर्कुलर मोशन है। वो कौन सा मोशन है, वो सर्कुलर मोशन है ओके। कौन सा मोशन है, वो सर्कुलर मोशन ओके। तो ऐसे है ओके, तो ऐसे घूम रहा है ओके। सो इसकी डायरेक्शन भी कैसी है, इसकी डायरेक्शन सर्कुलर है। इसकी डायरेक्शन कैसी है, सर्कुलर है। वो घूम कैसे रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ओके। सो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे। जो ऑब्जेक्ट, अब देख याद रखना कभी भी, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है वो सर्कुलर मोशन है ओके। देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बॉल है ओके। सो ये बॉल है, ये बॉल हमने ऐसे ही करी ओके। स्ट्रिंग से जो स्प्रिंग होती है उससे, या स्प्रिंग हो, इससे हमने ऐसी ली है और इसे हमने ऐसी गोल 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 ऑर्बिट बन गया है। गोल गोल भींगने के बाद ओके, तो वो ऐसी गोल भींगेगी ओके। तो इस तरफ क्या लगेगा, क्योंकि वो हमने उसका पकड़ा है ना डोरी से, तो वो क्या होगा, जो रस्सी का एंड पॉइंट होता है वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स ओके। और जो उसके अपोजिट होगा वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो गोल भींग रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ में हो रहा है, वो क्या है, उसकी वेलोसिटी है ओके। समझ में आया, इस तरीके से है
ओके, तो ऐसे है, ये जो है ये बीच में हम खड़े हैं और ऐसे हम मूव कर रहे हैं। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, वो ये उसकी वेलोसिटी है, ये इसकी डायरेक्शन है। ओके, और ये जो है वो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ओके, और ये जो दिख रही है वो उसकी रेडियस है। ओके, सो ऐसी है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देखिए मान लो एक सर्कल है। ओके, और एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख लिया है। ओके, वो मूव हो रहा है सर्कुलर पाथ में, और हम कहाँ पे, यहाँ पे खड़े हैं, और हम यहाँ से उसको मूव कर रहे हैं। कहाँ से? सेंटर से मूव कर रहे हैं, तो उसका क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, उस सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा है जो ऑब्जेक्ट को, ऐसा फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मूव करता है। कैसे? सर्कुलर पाथ में। ओके, जो ऑब्जेक्ट को मूव करता है सर्कुलर पाथ में उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स जो है उसमें जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर ये होता है, सर्कल जो सेंटर होता है वहाँ पे होता है। ओके, तो उससे क्या होता है, देखिए वो जो ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो मास इंक्रीज होता है, उसके बाद उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, उसके बाद उसकी रेडियस जो है सर्कल की वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ये केपलर लॉ। अब हम देखते हैं केपलर लॉ क्या है। इम्पॉर्टेंट है, ये क्लास 10th में भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 11th में भी इम्पोर्टेंट है। केपलर एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, जिन्होंने इसकी स्टडी की है। जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड चक्कर तो काटते हैं सर, हम उसके घर के चक्कर काटते हैं, नहीं जाने दो ऐसे नहीं। ओके, तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड चक्कर तो काटते हैं, लेकिन वो जो वो क्यों काटते हैं? सन के अराउंड चक्कर क्यों काटते हैं? बिकॉज द लफड़ा ऑफ ग्रेविटेशन का लफड़ा है। ओके, तो एक केपलर की बकेती है, वो हम देखते हैं क्या है। ओके, तो ग्रेविटेशन के वजह से वो क्या होते हैं? सन के अराउंड मूव होते हैं। ओके, पर केपलर तात्या ने क्या बताया है? केपलर ने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड चक्कर तो काटते हैं, लेकिन वो इलिप्टिकल पाथ में ये करते हैं। कैसे? इलिप्टिकल पाथ में वो मूव होते हैं। देखिए, देख सकते हैं अब आप स्क्रीन पे कैसे वो मूव हो रहे हैं। सर्कुलर मूव हो रहा है क्या? नहीं, इलिप्टिकल मतलब क्या? कैसे? आपने अंडा तो देखा होगा, अंडा कैसे होता है? इलिप्टिकल शेप होता है। ओके, उसे चपटे टाइप से होते हैं, वैसे है वो इलिप्टिकल। ओके, प्लैनेट्स जो है वो प्लैनेट्स चक्कर काटता है। ओके, प्लैनेट्स क्या करता है? वो चक्कर काटता है, मतलब वो इलिप्टिकल अंडाकार जैसे वो चक्कर काटता है। ओके, तो केपलर्स लॉ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? केपलर फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? केपलर फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो प्लैनेट घूमता है, जो प्लैनेट का ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है, इलिप्स होता है, मतलब अंडाकृति होता है। और जो सन होता है वो सन एक ही पॉइंट पे होता है, एक ही फोकस पे होता है। ये है केपलर्स फर्स्ट लॉ। आप कहाँ से भी देखो आपको सन जरूर दिखेगा। देखिए, अब केपलर सेकेंड लॉ देखते हैं क्या है। देखिए, केपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता है? ऑल प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब देखिए क्या है कि अगर समझो कि यहाँ से ये जो एरिया है, जो ये सन से प्लैनेट तक जो ज्वाइनिंग है, मतलब जो ये ज्वाइन हो रहा है वो। ओके, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ज्वाइन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो जो ज्वाइन हो रहा है एरिया 1 एंड एरिया 2, वो दोनों कैसे है? इक्वल है। वो दोनों कैसे हैं? इक्वल है। और यहाँ से यहाँ समझो वो एक 1 पॉइंट है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। ओके, एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक जाने के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए जितना डिस्टेंस लगेगा, समझो यहाँ पे 1 मंथ लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी बी से सी, ए से बी तक अगर 1 मंथ लग रहे हैं तो डी से सी भी 1 मंथ लगेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम ही है। ओके,
डिस्टेंस कैसा है, सेम ही है, और टाइम भी उतना ही लगेगा। ओके, इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब टाइम भी ही उतना लगेगा और एरिया भी उतना ही लगेगा। ओके, एरिया 1 एंड एरिया 2 कैसा है, वो इक्वल ही है। ओके, देखिए एक कैपलॉग थर्ड लॉ इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, देखिए जो भी इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन मतलब क्या, जितना उसको टाइम लग रहा है। ओके, जितना रिवॉल्व होने में उसका टाइम लग रहा है, जितना टाइम लग रहा है उसको उसके स्क्वायर होगा। ओके, अब देखिए टी मतलब क्या होता है, टाइम होता है, तो टाइम का स्क्वायर लेंगे हम। ओके, उसका टाइम स्क्वायर लेंगे, तो जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है किसका, सन का जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो ये जो साइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और जो क्यूब ऑफ मीन हो, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस है, अब क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस कितना लेंगे हम, उसका जो रेडियस है। ओके, रेडिएशन मतलब क्या, जो देखिए ये जो यहाँ से सन से जो प्लैनेट तक की जो डिस्टेंस है वो लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लेंगे हम। ओके, तो रेडिएशन लेंगे हम। ओके, तो वो रेडिएशन लेंगे और उसका जो रेडियस लेंगे। ओके, तो प्लैनेट सन से प्लैनेट तक का जो रेडिएशन है वो लेंगे, और मीन डिस्टेंस को रेडियस मानता हूँ, और वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो क्यूब वो आर क्यूब होगा। ओके, तो ये जो है यहाँ पे लिखता हूँ, वो टी स्क्वायर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वो जो है वो जो रेडिएशन है वो, तो वो क्या होगा, आर स्क्वायर। ओके, आर क्यूब होगा। और जो उसको हमको या इसको क्या करना है, हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, इसको जो है इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, हमने बताया है। और जो टी स्क्वायर है, ओके, ये जो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो क्यूब, मतलब जो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है जो अराउंड द सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो जो क्यूब होता है, क्यूब ऑफ डिस्टेंस। ओके, वो जो है उसको जो प्लैनेट और सन के बीच में जो है उसका। ओके, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है उसको रिमूव करना है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है उसको रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद उसको कांस्टेंट कर, ओके, रिमूव करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो हमें क्या करना होगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करेंगे हम, टी स्क्वायर, एक मिनट में यहाँ पीछे लगता हूँ, टी स्क्वायर। ओके, तो हमने उसको हम टी स्क्वायर, ओके, उसको रिमूव करने के बाद तो हम जो आर क्यूब होते हैं उसको हमने नीचे लाया। ओके, टी स्क्वायर, और हमने आर स्क्वायर को नीचे लाया, और यहाँ पे हमने ये साइन लगाया, और हमने कांस्टेंट। ओके, और कांस्टेंट को जो है वो के से भी जाना जाता है। ओके, कांस्टेंट को जो है वो कांस्टेंट को के से भी कर लिया जाता है। ओके, समझ में आया आपको। ये जो टी है ना, ये जो आर स्क्वायर है ना, वो आर स्क्वायर हमने नीचे लाया, टी स्क्वायर ऊपर लाया, और उसको हमने कांस्टेंट कर दिया। ओके, उसको जो है रिमूव करके, और जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको रिमूव करने के बाद उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद ये आंसर ये आया, और ये है आपका फार्मूला। ओके, तो वो जो है उसको के से भी डिनोट किया जाता है। ओके, तो आई होप अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही लेक्चर आएंगे। ओके, तो अब अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।